सो हेलो गाइज, आज हमारा डे 60 हो गया। यानी जो आज है 2 मंथ कंप्लीट हो गए और आज मार्च 1 हो गया। लेकिन हम जो कंटिन्यू अपने जो है चैलेंज में बने हुए हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम जो है, इससे पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि पहले तो हम सीडर जानेंगे, जिसमें जो हम रियल टाइम डाटा को टेबल में सीड करते हैं। और दूसरा बात जो हम जो है फैक्ट्री को समझेंगे। फैक्ट्री से क्या होता है कि हमें जो टेबल के अंदर फेक डाटा जनरेट हो जाता है, वो जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है कि हाँ जो मेरा साइज है कितना कैपेबिलिटी का है, कितना कैपेबल है, बोल के जो उस वक्त हम टेस्टिंग करते हैं। तो आज हम उसी जो फैक्ट्री को आज हम जानने वाले हैं, फैक्ट्री को जो हम सीखने वाले हैं। हमने सीडर को ऑलरेडी कवर कर लिया है और फैक्ट्री में भी जो हम जो दोनों वे को हम जानने वाले हैं। एक तो ये होता है कि आपको जो है स्पेसिफिक, जैसे हमने सीडर में देखा था स्पेसिफिक सीडर को रन करें, तो इसी फैक्ट्री में भी हम स्पेसिफिक फैक्ट्री को कैसे रन करेंगे या तो ऑल फैक्ट्री को कैसे रन करेंगे। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम जो फैक्ट्री को कैसे बनाते हैं। इफ़ आज चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो आज मार्च 1 भी हो गया, लेकिन हम कंटिन्यू अपने जर्नी में बने हुए हैं। ऐसे ही आप भी जब कोई कुछ स्टार्ट पे तो आपको रुकना नहीं है, चाहे जितना भी दिन हो जाए आपको करते रहना है, चाहे टाइम मिले या ना मिले। थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको सिर्फ बने रहना है कंटिन्यूअसली। डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, डिसिप्लिन लाइए लाइफ में। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो आज हम देखने वाले हैं फैक्ट्री के बारे में कि लारापिल में फैक्ट्री क्या होता है, जिसको हम फेकर भी बोलते हैं, और ये फेकर और फैक्ट्री क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अच्छे से समझ लेना है कि ये जो फेकर या फैक्ट्री ये जो भी होता है, ये सिर्फ जो है एक रैंडम, यानी इसको बोल सकते हैं ये फेक डेटा जो जनरेट करता है और जनरेट करके उसको टेबल में स्टोर कर देता है। और ये ख़ास तौर से ये डेवलपर लोग यूज करते हैं और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के लिए हम जो है मैनुअली, मान लीजिए हमें क्रॉड ही करते हैं तो उसके लिए मैनुअली जाके हम डाटा नहीं रखना पड़ता। तो वही डाटा मैनुअली ना रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेवलपर खास लोग से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फेक डाटा टेबल में जनरेट कर देते हैं और हमारा फ्रंट एंड में शो होने लगता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ डाटा फेचिंग में हमारा कोई इशू नहीं है बोल के, और जो हमारा डाटा का डिज़ाइन में स्ट्रक्चर में कैसा आ रहा है बोल के ये हमें मालूम हो जाता है। इसलिए हमारे लिए ये एक बहुत प्लस पॉइंट है फेकर। तो ये फेकर का सिंपली आप समझ सकते हैं, सिंपली इसका काम ही यही है कि रैंडम डाटा को टेबल में स्टोर कर देना बस। तो हमने इससे पहले देखा था सीडर। सीडर क्या करता है, रियल टाइम डाटा को रखता है, और जो फैक्ट्री जो है यानी फेकर जो है फेक डाटा को रखता है। दोनों का मेन डिफरेंस यही है। सीडर रियल टाइम डाटा, जो हम डाटा रखेंगे वही डाटा जाकर टेबल में स्टोर होगा, और फेकर यानी फैक्ट्री जो है वो रैंडम डेटा है, यानी फेक डेटा जो है टेबल में स्टोर जाके होता है। तो हमने दोनों का डिफरेंस भी देख लिया। अब ये देखिए यहाँ जो है लारावेल 12 में पहले से ये यूज़र के लिए एक फेकर बना के दिया है। तो पहला तो हम इसी को हिट करके चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मैनुअल खुद का भी बनाएंगे। तो पहले तो हम जो एक नया फैक्ट्री बना लेते हैं, उसी क्रिएट करते हैं। पहले तो हम इसी को जो चेक करेंगे, बाद में जो है वो हम अपना वाले हिट करेंगे। तो टर्मिनल ईजी है, टर्मिनल में कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी हम जितना भी कुछ बनाते हैं सबके लिए हम मैक कमांड यूज करते हैं। आर्टिसन का जो मैक कमांड होता है वही हमें यूज करना है। जैसे PHP आर्टिसन मैक फैक्ट्री, और फैक्ट्री का नाम मिसिंग है, इसलिए ये बोल रहा है। अगर मैं यहाँ दे दी फैक्ट्री का नाम तो भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हम जो एक फॉर्मेट में ही जाएंगे। मैक फैक्ट्री और फैक्ट्री का भी कुछ जो नाम देना है वो नाम यहाँ देख रहे हैं। और डैश ये फ्लैग आपको जरूरी नहीं है लगाना, लगा भी सकते हैं। लगाएंगे तो बेनिफिट ये होगा कि ये जो नेम स्पेस में जाके ऐड कर देता है यूजर मॉडल को। तो हमने यहाँ मॉडल का भी जो फ्लैग लगा के उन्हें फाइल बना लिया। तो ये हमारा फाइल बन के रेडी हो गया। अब देखिए क्या क्या मीटर होता है। एक जो डिफिनीशन मीटर है जो फैक्ट्री के अंदर,
उसमें जो हम जो डाटा को रखते हैं, क्या हमें किस टेबल के को किस कॉलम में हमें किस डाटा को रखना है बोल के कैसे जो जनरेट करना है। तो सिंपली हमारे टेबल में जो जो कॉलम का नाम होगा वो कॉलम का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। सेम की वैल्यू जेसन फॉर्मेट जैसा ही की और वैल्यू हमें देना है। की हम खुद देंगे, टेबल का नाम देंगे और उसके वैल्यू में हमें फेक डाटा चाहिए तो फेक फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम जो नेम देंगे, फिर फेक देंगे, फेक फंक्शन देंगे, फिर उसके बाद मैक देंगे, नेम देंगे। और ईमेल के लिए हमें यूनिक चाहिए, इसलिए हम यूनिक में लगाएंगे, यूनिक फंक्शन भी, उसके साथ साथ एक सेफ ईमेल भी। याद रखना है हम जितना भी मल्टीपल डाटा रख रहे हैं इसलिए हमें कॉमा लगाना है क्लोजिंग में। और पासवर्ड के हमें हैश ही लगाएंगे। और पासवर्ड के हम बिक्री भी यूज कर सकते हैं, हैश भी यूज कर सकते हैं। और एक और होता है MD5 बोल के। तो ये तीनों सेम चीज़ है, दोनों तीनों के लेकर आप कंफ्यूज ना हो। तो वो इसलिए हम कभी जो हैश भी यूज करेंगे, कभी बिक्रिप्ट यूज करेंगे, कभी MD5 भी यूज करेंगे, ताकि हमें जो एक माइंड में अब ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बोल लो। क्योंकि हम जब कंपनी में जाएंगे तो हमारा मेन पुराना प्रोजेक्ट करने को मिलता है, तो उस वक्त हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए अभी से माइंड में सेट कर लें। तो यहाँ से हमने लिख दिया यूजर फैक्ट्री, उसको काउंट दिया कितना डाटा हमें रखना है। फेक डाटा जिनके 10 हमने दिया, 10 हमने रख दिया। पहले तो हम आ जाते हैं ब्राउज़र में ताकि हमारा डाटा शो हो सके। अभी हमारे पास टोटल 11 डाटा है, ठीक है। उसके बाद हम सीड करके देखते हैं। हमने यहाँ जो नया सीडर बनाया था उस सीडर को हम फिर डिफाइन कर देते हैं। तो अब आप याद रखिए, आप बोलिए कौन सा सीडर और कौन सा फैक्ट्री हमारा हिट होगा। तो जो पहले जो दिया थे यूजर फैक्ट्री जो रैंडम, जो पहले से जो लारेबल 12 ने दिया था वो फैक्ट्री भी हिट होगा डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि वही हिट होगा। हमने डिफ़ॉल्ट यूज किया था PHP आर्टिसन DB सीड बोल के, और हमने उसमें मॉडल को नहीं डिनोट किया था, इसीलिए हमारा देखेंगे। अभी हम चेक भी करेंगे हमारा कौन सा फैक्ट्री हिट हुआ है, कौन सा फैक्ट्री का डाटा हमारे जाकर टेबल में स्टोर हुआ है। बस अभी 2 फैक्ट्री, एक टेस्ट फैक्ट्री है जो हमने अभी बनाया, और एक जो हमारा यूजर फैक्ट्री है जो कि लारावेल ने पहले से करके दिया है, लारावेल 12 ने। तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट यही हिट हुआ है। अब ये हमें मालूम कैसे होगा, तो हम जाएंगे टेबल में और देखेंगे इसमें क्या है। ईमेल को वेरीफाई भी नाउ रखा है और बहुत चीज़ नाउ रखा है। तो PHP माई एडमिन को ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, तब तक आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें। तो ये आपको फैक्ट्री का मेन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेना है। उसमें फैक्ट्री में खास कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ जो हमें एक डिफिनेशन मेथड में हमें क्या क्या कॉलम रखना है डाटा, उसको हम जैसे डिफाइन करते हैं। तो हमारा कौन सा टेबल है, यूजर्स टेबल है। तो यूजर टेबल के अंदर देखेंगे तो हमारा ये देखिए कितना डाटा आ गया है। 10 हमने लिमिट लगाया था इसलिए 10 डाटा आ गई है। यहाँ देखिए ईमेल वेरीफाइड नाउ है, रिमेंबर टोकन में रैंडम की डेट हुआ है, इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ ईमेल वेरीफाई में डेट आ गया है, यानी हमारा टेस्ट जो सीडर था ये हिट नहीं हुआ। तो हम इसको कैसे हिट करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो हमें उस सीडर का, जैसे हमने यूज़र यहाँ रखा था, हमें जो भी यूज़र नहीं रखना है, और मुझे उस जो फैक्ट्री का हम नाम रखेंगे और
और उसके बाद जो हम न्यू फंक्शन का यूज करेंगे, फैक्ट्री का नाम, फिर कोलन कोलन न्यू, और फिर काउंट, और फिर हम उसको क्रिएट करेंगे। और जो ये जो हमें प्रोटेक्ट मॉडल, ये हमें डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ एक टेक्निक। हम जो अक्सर जो लोग को यहाँ गलती होती है, मेरा भी पहले यही गलती होता था, इसलिए मैं वो गलती फिर से करके आपको दोहरा रहा हूँ कि हम जो है सीडर में ही हम मॉडल को डिफाइन कर देते हैं, जबकि ये भी गलती है। तो यहाँ हम करके देखेंगे, हमें एक एरर आएगा, क्योंकि वो जो मॉडल को डिफाइन हमें सीडर में करना ही नहीं है। ये हम जो इसको डिफाइन हम करते हैं उसी फैक्ट्री के अंदर। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा एरर आ गया, और ये टेस्ट ऑफ टेबल से डाटा खोज रहा है, जबकि टेस्ट हमारा टेबल ही नहीं है। तो इसलिए हमें जो उस टेबल को हमें कहाँ डिफाइन करता पता है, यहाँ डिफाइन हम करते हैं प्रोटेक्टेड, और जो मॉडल का नाम कोलन कोलन क्लास। तो जब हम यहाँ डिफाइन कर देंगे तब देखेंगे तो हमारा DB सीड सक्सेसफुली होगा। और जो अभी हमारा न्यू जो यूजर फैक्ट्री, हमने जो टेस्ट फैक्ट्री बनाया था वो वाला हिट हुआ होगा। तो अब हम रिफ्रेश करके देखेंगे, हमारा हमने जो क्रिएट किया था यानी टेस्ट फैक्ट्री जो बनाया था, उसमें हमने इमेज में भी हमने कुछ डेटा रखे थे। इमेज का भी हमने हमारे अंदर URL टेबल में स्टोर हुआ होगा। यहाँ देख सकते हैं इमेज में भी हमारा 10 डाटा स्टोर हुआ है, यानी अब की बार हमारा टेस्ट फैक्ट्री ही हिट हुआ है। तो ऐसे जो है फैक्ट्री जो काम करता है। मेरा सर्व रुक गया है, फिर से मैं सर्व करके फिर से मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ से फिर से बैक आके यहाँ देखेंगे, तो यहाँ भी हमारा डाटा सारा आ गया है। यहाँ हमारा सारा डाटा शो हो रहा है। अब हमें पेजिनेशन भी लगाना है, क्योंकि डाटा ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा डाटा होगा तो हमारा साइट पे लोड लेने में भी टाइम लेता है, प्लस जो है अच्छा भी नहीं दिखता। तो इसलिए हम जो यहाँ एक पेजिनेशन यूज करेंगे। एक बात आप माइंड में सेट करके रखें, जहाँ भी टेबल हो वहाँ आपको पेजिनेशन चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम बूटस्ट्रैप का CDN यूज करें, इसलिए बूटस्ट्रैप वाला हम पेजिनेशन यूज करते हैं, जो यूजर वेरिएबल का नाम के साथ लिंक। अब यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक से आपको बचना है। जैसे लिंक्स होगा, मैं यहाँ लिंक लिखा यानी S मिसिंग है, तो मुझे एरर आएगा। ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक को आपने को नहीं करना है। अब ये मिस्टेक से आपको भी एक आइडिया होता रहेगा कि हाँ कहाँ क्या मिस्टेक हो सकता है बोल के। इसलिए मैं मिस्टेक कर करके भी आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ मिस्टेक आपको हो सकता है। तो यहाँ देखिए हमारा जो पेजिनेशन लग गया। 10 डाटा हमने पेजनेट में 10 रखे थे, इसलिए 10 डाटा ही शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट करके हम बाकी डाटा शो होगा। अब यहाँ देखिए डिजाइनिंग थोड़ा बिगड़ा हुआ है, देखेंगे तो ये एरो और ये एरो, ये सब डिज़ाइन बिगड़ा हुआ है। ये क्यों बिगड़ा कि जो हमने जो बूटस्ट्रैप 5 का CDN यूज किया है, यहाँ भी हमें डिनोट करना होगा, डिफाइन करना होगा पेजिनेशन कोलन कोलन बूटस्ट्रैप -5। तो अब हम फिर से जाके हम देखेंगे हमारा CSS ठीक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन अब फिक्स हो गया। तो इसे हम पेजिनेशन भी लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।